दोस्तों फाइनली किया कारेंस क्लेविस जो है वो डीलरशिप्स में आ चुकी है और इस गाड़ी को जिसको आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ये है भाई एक तरीके से कह लीजिए कारेंस का अपग्रेडेड वर्जन क्लेविस। इस गाड़ी में चाहे डिज़ाइनिंग पार्ट को लेकर हो या फिर फीचर्स पार्ट को लेकर हो बहुत सारे चेंजेस या फिर कह लीजिए यहाँ पे कारेंस से बिल्कुल एक डिफरेंट गाड़ी ये उतार दी गई है। और प्रेजेंट में दोस्तों किया कारेंस भी आ रही है, इस वजह से इस गाड़ी को किया कारेंस क्लेविस बोलने के बजाय सिर्फ किया क्लेविस बोलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और उस गाड़ी की पहले कुछ खास चीज़ें आपको बता देते हैं। किया क्लेविस जो है दोस्तों ये पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन चॉइसेस में आएंगी, जिसमें पेट्रोल पे आपको नेचुरल एस्पिरेटेड और साथ में टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलेगा और डीजल इंजन भी इस गाड़ी पे आएगा। फिलहाल जिसको मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ ये है टॉप मोस्ट वेरिएंट HTX प्लस, जिसमें सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन ही उतारा गया है। मैनुअल ट्रांसमिशन पे, IMT पे और इसमें DCT ऑटोमेटिक पे। पर्टिकुलर ये जो पीस आपके सामने खड़ा हुआ है ये टर्बो पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। चलिए फटाफट इस गाड़ी को एक्सटीरियर से एक्सप्लोर करते हैं। ये 6 एंड 7 सीटर दोनों में आती है। इस गाड़ी में सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट पे ही जो है आपको चॉइस मिलेगी 6 सीटर की। फिलहाल ये 7 सीटर है। प्राइसिंग इस गाड़ी की अभी क्लियर नहीं हुई है, जैसे इस गाड़ी की प्राइसिंग्स सामने आएंगी मैं तुरंत जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर दूंगा और साथ में मैंने खन्ना किए गए कानपुर जिले के नंबर भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप कॉन्टैक्ट करके जो है चाहे इस गाड़ी की प्राइसिंग्स हो या फिर किया की कोई भी गाड़ी हो बेस्ट प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। देखिए ये है इस गाड़ी का एक्सटीरियर प्रोफाइल। सबसे पहले मैं एक जरा पूरा कंप्लीट वॉक अराउंड करके आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखा देता हूं। तो ये देखिए फ्रंट कंप्लीट चेंज, साइड आपको हालांकि कुछ हद तक जो है यहाँ पे कारेंस की झलक देगा, लेकिन डायमेंशंस में अगर बात करेंगे तो 10 mm इस गाड़ी की लेंथ ज़्यादा है। बाकी सारे डायमेंशन एज इट इज़ हैं जैसे कारेंस में आते हैं। बैक साइड पे भी यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो ये है कंप्लीट एक वॉक अराउंड। चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया। एक एक करके फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं और वापस से हम आ जाते हैं गाड़ी की आगे की तरफ। और ये देखिए ये है टाइगर नोज ग्रिल, यानी टाइगर के फेस वाली जो है यहाँ पे ग्रिल देख सकते हैं, जो कि किया की सिग्नेचर ग्रिल है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत एक नया पूरा कंप्लीट नया लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लाइटिंग्स बात करते हैं तो देखिए ऊपर की तरफ ये तो भी इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं, इनको जब बंद कर देंगे तो ये LED DRS में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इधर जब देखें तो यहाँ पे 3 आई स्क्रू पैटर्न्स के ये MFR जो है रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। सेंटर पोर्शन हालांकि इस गाड़ी पे जो है ये सिर्फ एक रिफ्लेक्टर यानी कह लीजिए डिज़ाइन दे रखी है, ये ऑन नहीं होती है। टॉप मोस्ट वेरिएंट है HTX प्लस है, तो इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ जो है 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रंट कैमरे के लेंस को प्लेस किया गया है। चलिए आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ और साइड से आपको इस गाड़ी का एक लुक दिखा देते हैं। देखिए इस गाड़ी में अगर आप ऑल ओवर ध्यान देंगे तो इसमें सैटिन क्रोम फिनिश यहाँ पे देखने को मिलेगी, चाहे ये स्किड प्लेट्स हो। इवन साइड में जब देखेंगे तो ये देखिए डोर क्लैडिंग्स में भी ये वाला जो है पोर्शन आप देख सकते हैं सैटिन क्रोम पे दिया हुआ है। डोर पे जो विंडो क्लैडिंग्स हैं ये भी सैटिन क्रोम पे हैं। और जब पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए ये जो स्किड प्लेट्स हैं ये भी सब सैटिन क्रोम फिनिश में दे रखी है। तो ऑल ओवर बॉडी पे यहाँ पे आपको ये सारी फिनिश देखने को मिलेगी। साइड प्रोफाइल में बात करते हैं तो देखिए साइड कैमरे के लेंस को यहाँ पे प्लेस किया गया है। और इसके अलावा व्हील्स की बात करेंगे तो देखिए इसमें आपको क्रिस्टल कट वाले ये 17 इंच के बड़े साइज़ के व्हील्स मिल जाएंगे, जिसका देखिए स्पेसिफिकेशंस यानी सेक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है 215, 55 और 17 इंच के ये व्हील्स इसमें दिए हुए हैं। बाकी चारों डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे एज अ सेफ्टी वाइज। तो भाई इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स स्टैंडर्ड कर रखे हैं, अभी एक एक करके जब वीडियो में दिखाता चलूँगा। चलिए इधर से पूरा लुक देख लीजिए। ऊपर की तरफ 2 टोन यानी डुअल टोन कलर पे ये जो है इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स प्रोवाइड की गई है। आ जाते हैं बैक साइड में और भाई इस गाड़ी का बैक साइड आजकल की ट्रेंडी लुक वाला दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आपको कनेक्टिंग वाले ये देखिए LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। बाकी फीचर्स वाइज पीछे भी आपको सेंसर्स मिल जाएंगे, पीछे का कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, रियर वाइपर डिफॉगर और ऊपर की तरफ साथ में एंटीना प्लेस किया गया है। तो ये है क्लेविस टॉप मोस्ट वेरिएंट। मैंने आपको एक्सटीरियर से चेक करा दिया है, अब इंटीरियर देखेंगे तो भाई आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए ये है इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर लुक, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्रीमियम दोस्तों बनाया गया है इस गाड़ी के इंटीरियर को। ये देखिए ये सब जितनी भी अपहोल्स्ट्री है ये आपको लेदराइट मटेरियल पे मिल जाएगी। ड्राइविंग सीट जो है ये 4 वे पावर एडजस्टमेंट दी हुई है, हालांकि जो ड्राइविंग सीट का हाइट एडजस्टमेंट है ये इसमें आपको मैनुअल मिलेगा। चारों पावर विंडोज़, आउटसाइड मिरर्स के कंट्रोल सब यहाँ पे देख सकते हैं। डोर भी देखिए ये सब जो है प्रीमियम लेदर ट्रिम पे दिया हुआ है। इनसाइड डोर हैंडल भी देखिए यहाँ पे कितने फाइन क्वालिटी के ये सैटिन क्रोम फिनिश में मिलेंगे। पीछे वाला भी डोर आपको दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए, ये है बैक साइड का कंप्लीट डोर का लुक। वाटर होल्डर्स आपको हर डोर पे मिल जाएंगे। बाकी बोस का प्रीमियम साउंड भी है, तो इस वजह से देखिए जहाँ जहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, इसमें 8 बोस के स्पीकर्स हैं, वहाँ पे देखिए बोस की ब्रांडिंग दी हुई है। तो ये देखिए, ये है 7 सीटर। तो यहाँ पे आप इस गाड़ी का कंप्लीट लुक अंदर का देख सकते हैं। चलिए सेटिंग्स अभी एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, एक एक करके अंदर के फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। पहले ज़रा मैं आपको उसका बूट एरिया दिखा दूं, फिर वापस से केबिन की तरफ आएंगे। तो ये देखिए, ये है दोस्तों 7 सीटर। आगे की तरफ 2 लोग, सेंटर पे 3 लोग बैठ सकते हैं और पीछे की तरफ 2 लोग। अगर ये 6 सीटर होती तो क्या होता भाई, जैसे आगे की आप सीटें 2 देख रहे हैं, 2 कैप्टन सीट्स देख रहे हैं, वैसे यहाँ पे सेंटर पे भी 2 कैप्टन सीट्स आ जाती। फिलहाल ये 7 सीटर है। जब सब सीटें अपनी जगह पे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको लिमिटेड लगेज स्पेस मिलेगी। अब अगर पीछे एक जन बैठा है तो कुछ इस तरीके से 50-50 स्प्लिट हो जाती है, तो पार्ट वाइज आप बेंड करके जो है स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम दोनों सीटों को गिरा दें तो इतना स्पेस निकल आएगा। इनफैक्ट हम आगे वाली सीट भी बेंड करके और बड़ा स्पेस बना सकते हैं, और बड़े कभी लगेज को कैरी करना हो तो ले जा सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए बोस का साउंड, यहाँ पे एक वूफर लगा हुआ है। इसका जो स्पेयर व्हील है दोस्तों वो लगा हुआ है इधर नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ पे प्लेस किया गया है। चलिए ज़रा इन सीटों को मैं वापस रख देता हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि भाई अभी इन सीटों में बैठ के आपको स्पेस भी चेक कराना है। तो ये देखिए इधर की हो गया। टूल्स जो हैं वो इधर इस तरफ रखे हुए हैं। चलिए अब चला इसको बंद कर देते हैं और एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं हम सीटों को। तो बैठते हैं पहले तो हम इस गाड़ी की सेकेंड रो सीट में। और ये देखिए, अब अगर हम सेटिंग स्पेस की दोस्तों बात करते हैं क्लेविस की या फिर कारेंस की, तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि देखिए डायमेंशंस में सिर्फ 10 mm ये गाड़ी लंबी है। बाकी इस गाड़ी की हाइट, वेथ और व्हील बेस सब एज इट इज़ है। तो स्पेस आपको उतना ही मिलेगा जितना कारेंस में मिलता है, लेकिन अंदर का फील ज़रूर आपको यहाँ पे बिल्कुल अलग, एक प्रीमियम गाड़ी वाला मिल जाएगा, क्योंकि भाई इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी दी हुई है। तो भाई इसका लुक थोड़ा अलग आता है। तो यहाँ पे स्पेस चेक कर लीजिए कितना लेगरूम दिया हुआ है। इस साइड पे जो है एयर प्यूरीफायर यूनिट को लगाया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे इधर देखिए पूरी यूनिट लगी है। तो बहुत बढ़िया फीचर है भाई, अंदर की एयर को ये क्लीन करता रहेगा। और इस तरफ आपको मिलेगी एक टेबल जिसमें कप होल्डर डिवाइस डॉक दिया हुआ है, और इसकी कैपेसिटी यानी इसकी लोड कैपेसिटी है 3.5 kg की। चलिए इसको जरा वापस अंदर कर देते हैं। और इधर की तरफ आपको एसी की ये ब्लोअर यूनिट मिल जाएगी। यहीं से हम इसके जो पीछे के एसी वेंट्स हैं जो कि इस साइड पे प्लेस किए गए हैं, इनके फैंस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स इधर दिए हुए हैं, और इस साइड पे भी देखिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, इधर सारी चीज़ें चेक करा दी हैं, ये सब लेदराइट मटेरियल पे हैं। इधर पॉकेट्स भी प्रोवाइड की गई है। तो भाई स्पेस वाइज बहुत ही गजब का यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। बहुत ही प्रीमियम फील आता है जब हम इस गाड़ी पे बैठते हैं। इवन यहाँ पे इधर एक आर्म रेस्ट भी कुछ इस तरीके का दिया गया है। अब चला चलते हैं पीछे की तरफ। एक चीज़ आपको और बता दूं, ये वाली जो सीट्स हैं इनको हम स्लाइड भी कर सकते हैं। तो आप चाहें, अभी फ़िलहाल ये मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने इसलिए किया नहीं, लेकिन इसको चाहें तो हम और पीछे भी ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये और पीछे चली गई है। कितना पीछे गई दिखा देता हूँ। तो देखिए इतना मूवमेंट इस सीट ने और ले लिया है। बट ये तो भाई बहुत जगह है, तो मेरी हाइट के हिसाब से मुझे तो इतनी भी कंफर्ट है, मुझे यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पीछे कर दूंगा तो पीछे वाली सेटिंग का स्पेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम पीछे की तरफ। और पीछे जाने के लिए हालांकि हम चाहें तो इधर वाली सीट को भी टेप एंड टम्बल कर सकते हैं। इधर के लिए यहाँ पे मैनुअल लीवर दिया हुआ है, और उधर के लिए क्या कर रखा है, ये देखिए इस साइड पे एक इलेक्ट्रिक बटन है, तो बस को प्रेस करिए, ये हो गई भाई अपने आप टिप एंड टम्बल। तो है ना बढ़िया फीचर। अब आ जाते हैं इस गाड़ी की पीछे वाली सीट पे। ये जो बैक रेस्ट है ये भी हम थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कराया हुआ है। और इधर की तरफ जो ये हेड रेस्ट है ये भी हाइट एडजस्टेबल्स हैं, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। इधर देखिए लेग रूम। कारेंस एक ऐसी गाड़ी है, अब मैंने इसको कारेंस इसलिए बोल दिया कि भाई क्या है, आप कारेंस लीजिए या फिर क्लेविस लीजिए, दोनों में ही आपको स्पेस में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। फिलहाल ये क्लेविस है, तो क्लेविस एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको थर्ड रो सीटिंग में भी मेरे हाइट वाला तो भाई आराम से बैठ सकता है, कंफर्टेबली बैठ जाएगा, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो नॉर्मली थर्ड रो सीटिंग एक ऐसी सीट होती है जिसमें कहते हैं भाई
एक एडल्ट तो बैठ ही नहीं सकता है, बच्चों की सीट होती है, बट हम इस गाड़ी में ये नहीं कह सकते हैं कि ये सीट बच्चों की है। यहाँ पे आराम से बड़े लोग भी बैठ सकते हैं। चलिए और चीज़ें दिखा देता हूँ। तो इस साइड पे देखिए टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, दोनों तरफ कप होल्डर्स हैं, और इवन देखिए यहाँ पे छोटी सी लाइट भी दे रखी है, हैंडल्स हैं, अंदर आने के समय आप इसको पकड़ सकते हैं तो उसमें नाइट के टाइम पे दिखाई दे, इस वजह से यहाँ पे एक लाइट भी प्रोवाइड कराई गई है। और बाकी बैक रो सेटिंग का ग्लास आप चेक कर लीजिए कितना बड़ा दे रखा है। ऊपर साइड पे देखिए यहाँ पे एसी वेंट्स दिए हुए हैं, और इस साइड पे जो है एलईडी जो है पीछे की लाइट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब निकलते हैं हम इधर से, यानी हमने आपको सेकेंड रो एंड थर्ड रो दिखा दिया है। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, और सेफ्टीज़ की बात कर रहा था तो भाई देखिए इस गाड़ी में सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जितनी भी सीट बेल्ट्स हैं ये अब सब 3 पॉइंट्स में दी हुई हैं, और हर जगह पे आपको एयर बैग्स मिल जाएंगे। यानी पीछे वाले एयर बैग्स देखिए यहाँ पे ये कर्टन एयर बैग्स प्लेस किए गए हैं। अभी आगे वाले एयर बैग्स भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड है, और पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा ये सन कर्टन। बहुत ही यूज़फुल फीचर है भाई, ये जो है धूप को भी अंदर आने से रोकता है, और काफ़ी हद तक प्राइवेसी को भी यहाँ से देखिए मेंटेन करता है। अंदर की विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। चलिए इधर की चीज़ें देख लिए हैं, अब आ जाते हैं ड्राइविंग साइड की तरफ, देखते हैं बाकी और फीचर्स को, और देखते हैं भाई इसमें क्या क्या नई चीज़ें डाली गई हैं। ये नया वेरिएंट, नई गाड़ी उतारी है किया कारेंस क्लेविस। अब जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो ये वाला पैनल दिया हुआ है ये बहुत ही क्लासी, बहुत ही प्रीमियम है। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे इसका स्टीयरिंग व्हील है, ये 2 कलर पे दे रखा है, लेदर रैप्ड है, और ये कुछ हद तक जो है EV9 या फिर जो भी किया ने रिसेंटली सिरोस उतारी है उसके जैसा स्टीयरिंग है। ये स्टीयरिंग दोस्तों बहुत ही पसंद किया जा रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो है आपको क्रूज़ कंट्रोल्स के बटन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स के बटन मिल जाएंगे, क्लस्टर के बटन्स सब यहीं पे स्टीयरिंग पे प्लेस किए गए हैं। ये एडजस्टेबल है, इससे हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टिल्ट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक दिए हुए हैं, वाइपर्स रेन सेंसिंग के साथ दे रखे हैं भाई, यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर भी प्लेस किया गया है। दोस्तों इसमें अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी की चॉइस मिल जाती है। देखिए ये टॉप मोस्ट वेरिएंट HTX प्लस है, जिसमें हम चाहें तो अडास वाला भी वेरिएंट ले सकते हैं, जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और बिना अडास वाला भी वेरिएंट परचेज कर सकते हैं। फिलहाल ये जो गाड़ी है ये विदाउट अडास के साथ है। अभी प्राइसिंग्स क्लियर नहीं है, जैसे प्राइस आएंगी अडास और बिना अडास में कितना प्राइस डिफरेंस है वो भी सब जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। चलिए और चीज़ें दिखाते हैं। तो देखिए इस साइड पहले दिखा रहा था, तो यहाँ पे आपको एक डैश कैम भी मिल जाएगा भाई, आजकल बहुत ही यूज़फुल फीचर हो गया है। इसमें केबिन और बाहर दोनों साइड की ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा। इसके साथ यहाँ पे एडवांस फीचर किया कनेक्ट भी मिल जाएगा, जिसमें कई कनेक्टेड फीचर्स दे रखे हैं। ये ऑटो डिमिंग वाला IRVM दिया हुआ है। अब आते हैं इस पैनल में जो है इस गाड़ी की खूबसूरती। 12.25 इंच का ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और 12.25 इंच का दोस्तों ये दे रखा है कलरफुल क्लस्टर। तो भाई ये है ना बिल्कुल एक सिंगल उसमें दिया हुआ है, और बड़े साइज़ के कर दिए गए हैं भाई, बहुत ही गज़ब का लगता है। जितना बड़ा ये स्क्रीन होगा उतनी ही गाड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। इवन इस साइड पे भी देखिए सब फैब्रिक को दिया हुआ है, फैब्रिक इंसर्ट्स हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इस गाड़ी को बना रही है। इस साइड पे भी सब फैब्रिक इंसर्ट किया हुआ है। और म्यूजिक सिस्टम पे बात करते हैं और फीचर्स की, तो देखिए इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाएगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाली कनेक्टिविटी मिल जाएगी, OTA मैप अपडेट से रखे हैं। साथ में बोस का जो प्रीमियम साउंड है डेफिनेटली इसके म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी को और बेटर बना देता है। यहाँ पे क्लस्टर्स की बात करेंगे तो क्लस्टर्स में भी आपको कई सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, टाइप एसर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ इधर जो बटन दे रखे हैं, और ये रोलर बटन है देखिए भाई, ये भी बड़ा प्रीमियम से रोलर बटन्स लगते हैं, और इनसे हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस को स्विच करके देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लस्टर दिया हुआ है। इस साइड पे देखेंगे तो इधर की तरफ आपको मिल जाएगा ये ट्रैक्शन कंट्रोल वाला बटन, यानी व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वाला ये बटन है, जिसको हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। हिल असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट सिस्टम जैसे कई सेफ्टी फीचर्स हैं। इवन डाउन ब्रेक हिल कंट्रोल भी इसमें दिया हुआ है। बाकी मैंने आपको कर्टन एयरबैग दिखाए थे, अब एक फ्रंट एयरबैग्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, और जो साइड एयरबैग्स हैं वो फ्रंट की सीटों में इधर लगे हुए हैं। इसके अलावा और सेफ्टीज़ की बात करते हैं तो भाई इसकी जो आगे वाली सीट बेल्ट है ये हाइट एडजस्टेबल दोस्तों दी हुई है।
तो सेफ्टीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सारे सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में स्टैंडर्ड कर रखे हैं। तो देखिए है ना भाई, कमाल की गाड़ी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी की भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये है इस गाड़ी की हालांकि ऐसी की जो है किया ने अपनी कई और मॉडल्स में भी कर दी गई हैं, जिसमें साइड बटन्स को हटा के इधर की तरफ सारे बटन्स कर दिए हैं। लॉक अनलॉक, ये बूट ओपनर है और यहाँ इस बटन से जो है होल्ड लिखा हुआ है, अगर हम थोड़ी देर प्रेस कर रखेंगे तो जितनी इसकी की रेंज है उतनी दूर से हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। इवन जो किया कनेक्ट ऐप है उसके थ्रू भी हम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस साइड पे दिया हुआ है। इस की में रिसेंटली किया ने जो है मोशन सेंसर ऐड किया है, सेल्टॉस में भी और क्लेविस में भी, जिससे अगर हम की को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो ये की डीएक्टिवेट यानी स्लीप मोड पे चली जाती है। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि भाई ये स्लीप मोड या फिर कह लीजिए डीएक्टिवेट कैसे होती है, मोशन सेंसर कैसे काम करता है। तो मेरे इस वीडियो को जाके देखिएगा तो आप इस फीचर को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अब की को मैं इधर प्लेस कर देता हूँ और इस साइड पे देखिए तो भाई इधर भी जो है ये जो पार्ट दे रखा है, ये कप होल्डर दे रखा है, ये यहाँ पे कूलिंग फीचर के साथ है। तो अगर एसी चल रहा होगा तो ये कंपार्टमेंट या लस्सा भी कूल करेगा, तो कैन वगैरह रख दीजिए वो ठंडे बने रहेंगे। वायरलेस चार्जर आपको इधर मिल जाएगा, चार्जिंग पॉइंट टाइप सी वाले इधर भी दे रखे हैं, 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट दिया हुआ है। आगे की वेंटिलेटेड सीट्स हैं भाई, तो ये सीटें भी हो जाती हैं ठंडी, तो गर्मियों के समय पे ये देंगी काफ़ी मज़ा। तो इनके लेवल्स को भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कैमरे को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये है 360 डिग्री व्यू वाला कैमरा। तो यहाँ पे ईगल आई व्यू, इस साइड से हम एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग एंगल्स को स्विच करके हम देख सकते हैं सराउंडिंग्स को। एक एनिमेटेड व्यू भी हम इसमें चेक कर सकते हैं, तो पूरी सराउंडिंग्स यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देंगी। क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको मिल जाएगा, जो कि हालांकि सिंगल जोन है, तो इसमें हमको बस टेम्परेचर सेट करना है, ऑटो पे कर दीजिए, ये ऑटो जो है उतने टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। तो क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आगे की तरफ आर्मरेस्ट है, अंदर की तरफ इधर बॉक्स दिया हुआ है। और देखिए एक फीचर को भाई मैं दिखाना भूल गया था, ये देखिए इसमें जो है वॉक इन लीवर भी दिया हुआ है, यानी अगर कोई पीछे बैठा होगा तो वो इस आगे वाली सीट है इसको भी आगे पीछे बैठे बैठे ही कर सकता है। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल फीचर प्रोवाइड करते हैं क्लेविस में। चलिए और चीज़ें देख लेते हैं। तो उसका बॉक्स जो है हालांकि नॉन कूलिंग फीचर वाला ही दिया हुआ है इस गाड़ी में भी। और दोस्तों साथ में देखिए तो यहाँ पे भाई एम्बियंट लाइट्स भी लगी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये एम्बियंट लाइट्स को प्लेस किया गया है, जिनके कलर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कलर्स चेंज करके। तो जाते हैं हम जरा इसकी सेटिंग पार्ट में, व्हीकल पे जाएंगे और ये देखिए लाइट्स पे गए और एम्बियंट लाइट्स पे जाएंगे और यहाँ पे आते हैं हम कलर्स में। अब ये देखिए ये है इस गाड़ी के सारे कलर, तो जो कलर की जो है देखिए टच किया वो कलर की ये लाइट्स हो गई। इवन कस्टम कलर्स में जाके हम अपने हिसाब से ये देखिए यहाँ पे लाइट के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो है ना भाई खूबसूरत फीचर, इस गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा लग्जरी बना देता है। तो ये है दोस्तों क्लेविस, जिसमें दिए हुए हैं ज़बरदस्त बेहतरीन फीचर्स आपको मिल जाएंगे, फुल सेफ्टी मिल जाएगी और खासकर जो इसमें चीज़ें ऐड करी गई हैं, जैसे इसका ये वाला पूरा पैनल 12.25 इंच का, म्यूजिक सिस्टम 12.25 इंच का जो है, ये क्लस्टर, खूबसूरत स्टीयरिंग, पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी को बहुत ही ज़बरदस्त बना देता है। एक्सटीरियर प्रोफाइल भी इस गाड़ी का बहुत ही खूबसूरत दोस्तों दिया हुआ है। ये गाड़ी जो पर्टिकुलर पीस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टर्बो पेट्रोल इंजन पे ही आता है, टॉप मोस्ट वेरिएंट। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। इसमें रिवर्स गियर कुछ इस तरीके से लगाते हैं तो भी कैमरा शुरू हो जाता है। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये स्टीयरिंग एडेप्टिव दी हुई हैं। इंजन की बात करते हैं तो देखिए ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि 117.5 किलोवाट यानी 160 PS का पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। तो दोस्तों आपने चेक कर लिया किया कारेंस क्लेविस, भाई ज़बरदस्त फीचर्स के साथ इस गाड़ी को उतारा गया है। गज़ब का एक्सटीरियर प्रोफाइल है और इंटीरियर तो बहुत ही प्रीमियम दिया हुआ है। सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं इस गाड़ी के जो है। ये तो टॉप मोस्ट वेरिएंट HTX प्लस मैंने आपको दिखाया है इस गाड़ी के जो है। बाकी वेरिएंट्स भी जल्द से जल्द मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, प्राइसिंग भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। साथ में दोस्तों मैंने ये मेरे साथ बैठे हुए हैं विकास तिवारी जो खन्ना किया में एक प्रीमियम सेल्स कंसल्टेंट है। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है, मैं इनके नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में जैसे इसके प्राइस आ जाएंगे भाई आप इनसे प्राइसिंग भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों किया कारेंस क्लेविस के बारे में आपकी क्या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में दोस्तों इसके और वेरिएंट देखना चाहते हैं, आपने अभी तक कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।